नमस्कार सभी को और बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोद श्रीवास्तव में। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि आजकल हम बात कर रहे हैं उन आइडियल्स पे, उन आइडियल एक्सप्रेशन पे जो कि रामचरितमानस जो कि हमारा महाकाव्य है उसमें बताया गया है। और कहीं न कहीं हमारी जो जनरेशन है या जो यूथ है इस समय व्हिच इज़ द मोस्ट हैविंग मोस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, उसके तक इस महाकाव्य की जो ब्यूटी है वो पहुँचनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं आज कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि रामचरितमानस में बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले बात कर लेते हैं रामचरितमानस और उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जो कि शायद हम सबको जानकारी होनी चाहिए इसकी। तो बात करते हैं कि जो रामचरितमानस है ये एक हिंदुइज्म पे आधारित है, यानी कि हिंदू रिलीजन जो है भारतीय हमारा जो संस्कृति है उस पे आधारित है। भारतीय संस्कृति की खूबी को इसमें परिलक्षित किया गया है। भारतीय संस्कृति में बताए गए उन गुणों, नैतिकता, मूल्यों और संबंधों को दर्शाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये एक हिंदू कल्चर को प्रमोट करने वाला महाकाव्य है और एक परिवार में, एक समाज में, एक जनता के बीच, एक राज्य के बीच की जो भी घटनाएं होती हैं वो कहीं ना कहीं रामचरितमानस में हमें देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ तो रामचरितमानस को जो लिखने वाले थे वो गोस्वामी तुलसीदास थे, जो कि एक सेंट थे और इन्होंने इसको लिखा था और इसकी जो लैंग्वेज अपनाई गई थी वो अवधी थी। स्टूडेंट, मैंने अपनी पहली वीडियो में भी बताया है कि रामचरितमानस रामायण से टोटली डिफरेंट है। रामायण जो है वो वाल्मीकि ने लिखी थी और संस्कृत भाषा में लिखी थी, जबकि रामचरितमानस को तुलसीदास ने अवधी भाषा में लिखी थी। अवधी भाषा में लिखने के पीछे इनका जो मेन पर्पस था वो ये था कि ये जो गुणता है यानी कि गुणवत्ता जो विद्यमान है रामचरितमानस में वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सर्कुलेट हो, पहुंचे और लोग उसे अपने जीवन में ऑप्ट कर सके, अपने जीवन में उतार सके। तो जब हम राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं तो यानी कि वो जब वो पुरुषों में उत्तम थे तो ऐसी क्या खूबी थी जो कि उनको पुरुषों में उत्तम बना देती थी, कैसे उन्होंने इतनी टफ से टफ सिचुएशन को कितना इजीली हैंडल कर दिया। तो इस चीज को बताने के लिए उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया ताकि ये आम जन तक पहुंच सके। वहीं अगर मैं बात करूं तो रामचरितमानस में 7 खंड हैं, यानी कि अगर चैप्टर्स देखें तो 7 अलग अलग खंडों में ये विभाजित हुआ है। अलग अलग खंड की अलग अलग खूबियां हैं और रामचरितमानस में राम जी को विष्णु जी का 7वां अवतार यानी कि 7वें अवतार के रूप में माना गया है। स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं रामचरितमानस की खूबियों के बारे में तो यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स आती हैं जो कि मैं आप लोग से शेयर करना चाहती हूँ। वो सबसे पहली चीज जो रामचरितमानस में बताई गई वो है पेशेंस, यानी कि धैर्य। मतलब पूरी घटना अगर आप देखो रामचरितमानस में शुरू से लेके अंत तक जो जो चीजें वाक्य हुए हैं उनमें एक धैर्यता दिखाई दी गई है, चाहे वो पिता के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, माता के रूप में हो या पत्नी के रूप में हो। ये जितने भी कैरेक्टर बताए गए हैं सब में आप देखोगे कि एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट है, एक दूसरे के प्रति धैर्य है और एक दूसरे को सपोर्ट भी है, यानी कि एक दूसरे को इतना ज्यादा सपोर्ट करना कि वो एक ताकत के रूप में दुश्मन के सामने प्रदर्शित हो सका। वहीं आप देख सकते हो सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर नियंत्रण रखना भी आपको रामचरितमानस सिखाता है। फॉरगिवनेस यानी कि दूसरों से हुई जितनी भी पाप है या क्षमा है उसको दूसरों से हुए जितनी भी अनहोनी चीजें हैं उसको फॉरगिव करना, उसको क्षमा करना और आगे बढ़ना, ये चीजें आपको रामचरितमानस सिखाता है। और जितने भी अनडिजायरेबल ट्रेट्स हैं जो कि सोशली एक्सेप्टेड नहीं होते हैं उन सबको फॉरगिव करना रामचरितमानस सिखाता है। और कहीं ना कहीं रामचरितमानस ये बताता है कि चाहे सिचुएशन कैसी भी आ जाए लाइफ में, परिस्थितियां कैसे भी हों, आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ, सामाजिक ग्रोथ और आपसे बिलोंगिंग जितने लोग हैं उनके भले के लिए सोचना है। तो ये यही बताता है पर्सनल ग्रोथ एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कि ऊपर वाले पे आपको भरोसा रखना है, अपने कर्म पे भरोसा रखना है, कर्म के भरोसे के साथ साथ आपको अपना 100% देना है और कहीं ना कहीं जो बिलोंगिंग्स हैं आपके साथ, यानी कि जो भी परिवार के सदस्य हैं उनका साथ आपको चाहिए और आप बड़े से बड़ी समस्याओं से बाहर निकल सकते हो। तो ये कुछ हाइलाइट्स थी जो कि मैं चाह रही थी कि हमारे आगे आने वाली जनरेशन या जो जनरेशन है इस समय
वो जाने रामचरितमानस हमारी ही एक तरीके से संपत्ति है, और इस संपत्ति के बारे में अगर हम नहीं जान रहे हैं तो ये हमारे साथ सही नहीं हो रहा है। तो इट इज़ जस्ट एन एफर्ट जो कि मैं डालना चाहती हूँ, और मैं ये चाहूंगी कि ये जो वीडियोस हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूथ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 5 मिनट है, लेकिन उस 5 मिनट में शायद आप अपने लाइफ का कुछ ऐसा स्टेप ले सको जो कि आपके और समाज के लिए भलाई के लिए हो। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू टेक केयर योरसेल्फ, बाय।